अभी मैंने सिर्फ ट्राउज़र ही स्टिच किया है तो ये नलकी तो ख़त्म हो गई है। और यहाँ पे पड़ी हुई है मेरी चूड़ियाँ और बची कुची नलकी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पे देख रहे हैं नलकी ख़त्म हो चुकी है बेचारी, 2 दफ़ा फ़िरकी भर चुकी हूँ, फ़िरकी बोले तो बॉबिन। और यहाँ पे हुआ ये था कि जब आप थोड़े से डिज़ाइनिंग के साथ कुछ स्टिच करते हैं ना, तो आपको 2 नलकियाँ तो दरकार होती हैं। माशाल्लाह इतना ज़्यादा थ्रेड आता है। आज मैं आपको आइडिया देने वाली हूँ कि किस तरह के थ्रेड आपकी मशीन के लिए बेहतर हो सकते हैं, आपकी सोइंग बेहतर हो सकती है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसको हम इग्नोर कर देते हैं। जिस तरह की भी रील्स हम लोगों को बाज़ार से अवेलेबल होती हैं, नलकियाँ, वो हम इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। बेसिकली पहले मैं वो स्पूल लिया करती थी, वो जो बड़े वाले आपने देखे हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, मेरे जहन में उसका कोई नाम नहीं है। ज़्यादा धागा लेके आ जाती होती थी और काला और सफ़ेद तो मुस्तकिल सिलता है। ये देख रहे हैं, ये वाली जो मैंने डब्बे वाली, उसको मैं बाद में डिस्कस करती हूँ। ये नलकियाँ मैंने अपने लोकल मार्केट से मंगवाई हुई हैं, इसका नाम देख लें। और 100% पॉलिएस्टर की बात तो कर रहे हैं, लेकिन ये वाली नलकियाँ जैसे जैसे मैंने इस्तेमाल किया, अभी मशीन के ऊपर मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ कहाँ धागे फंसते हैं। मशीन के ऊपर भी धागे को किस तरह केयरफुली आप लोगों ने अटैच करना है या मशीन के अंदर से गुजारना है, वो थोड़ा सा देख लेना तो आपकी सोइंग नॉर्मल मशीन के ऊपर भी अच्छी हो जाती है। अच्छा जी, ट्राउज़र ये वाला सिल गया था और यहाँ पे इसके साथ ये नलकी, क्योंकि शर्ट सिलनी बाकी है, नलकी तो ख़त्म हो गई है, तो मुझे इसलिए दोबारा से एक और नलकी मंगवानी पड़ी। मैं नहीं चाह रही थी ऑन द स्पॉट नलकी ख़त्म हो जाए। अच्छा जी, काले रंग के ये धागे और वाइट कलर के मैंने शायद आपको दिखाई है, थोड़ी देर में दिखाऊंगे। ये मैंने सदर से लिए थे, उन्हीं शॉप से। बेसिकली हुआ ये कि जब मैंने कोन, हाँ, धागे की ये कोन मंगवाई ना, उन भाई से मांगी, अल्ताफ़ भाई जो वहाँ पे शॉप पे होते हैं, अंकल ही हैं बेसिकली, उनका नाम अल्ताफ़ भाई है। तो उन्होंने कहा कि बेटा इट्स बेटर टू बाय ये छोटी छोटी नलकियाँ पूरा स्पूल बड़ा वाला ना लिया करो, क्योंकि उसमें धागा ख़राब आता है। ठीक है, एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, 60s के ये शॉप ओनर्स हैं वहाँ के, तो अच्छा आइडिया दिया है। अच्छा, ब्लैक में इतना आइडिया नहीं आपको मिल रहा था, वाइट में देखिए कितनी फ़ाइन पैकिंग है। और इसका धागा मैंने एक नलकी, मेरे ख्याल मेरी बहन भी लेके आई थी, तो इसे मैंने स्टिच किया है, ये फ़ाइन है। होता ये है कि धागा आपने कभी नोटिस किया हो तो बनते 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 बुनाई होते होते एक तो इसमें बटा हुआ होता है, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं ना, यानी एक दूसरे पर रैप हुआ हुआ होता है, स्ट्रॉन्गली एक दूसरे पे कवर हुआ हुआ होता है। तो कभी कभी उसमें बुर आने शुरू हो जाते हैं। जो कच्चे धागे होते हैं नॉर्मल, आपको थोड़ी सस्ती दुकानों पे, सस्ता क्या रह गया, कुछ भी नहीं रह गया। चलिए ज़रा मैं जो की मशीन पे लेके जाती हूँ। मैं जब नहीं काम करती ना, तो ये इस तरीके से उठा के ऊपर रख देती, क्योंकि मेरे घर में तोते भी हैं और कुछ भी हो सकता है, पाँव में अटक सकती है। तो ये वो जगह है जहाँ पे हम लोगों के जो धागे के बुर, जो मैंने आपको बताया ना, वो अटकना शुरू हो जाते हैं। मैं क्या करती हूँ, इस एरिया में जो नॉर्मल मशीन का ऑयल है ना, वो भी कभी कभी डाल दिया करती हूँ, ताकि इसमें रनिंग बरकरार रहे। दूसरी चीज़ ये कि जब कभी मुझे धागा चाहिए होता है तुरपाई करने के लिए, तो ऊपर वाला धागा कभी भी ऐसे नहीं खींचूंगी। जो अब मैकेनिक आए थे ना मेरे घर में, उन्होंने ये बताया था कि, मैंने कहा इसको, ये कभी टाइट हो जाता है, कभी लूज़ हो जाता है, तो कहते हैं पहले धागा ऊपर वाला ऐसे निकालें। एकदम से मैं ऊपर से पकड़ के खींच देती थी, तो ये जो राउंड वाला हिस्सा ना, स्प्रिंग वाला ऊपर, जिसके ऊपर मैंने आपसे कहा था बुर फंस जाते हैं इसके ऊपर खिंच जाता था और फिर वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता था, बखिया खिंचना शुरू हो जाता था। थोड़ी सी मशीन की एहतियात कर लें, इतना हमने इसके ऊपर पैसा लगाया हुआ है। तो फिर सिर्फ इस मशीन की नहीं बात कर रही मैं, दूसरी मशीन्स की भी बात कर रही हूँ। और फिर ऊपर से हम थोड़ा सा ये जो गोलाई है ना, इसमें से धागा ऐसे निकालें प्रीतों के साथ, चाहत के साथ, प्यार के साथ, और फिर धागा ऊपर से निकाल के लपेटा लपेटी कर दें। ये चीज़ें हैं जो आपको अपने जहन में रखनी है मशीन की सिलाई करते हुए। जो मैकेनिक मुझे थोड़ा सा आइडियाज़ दे गए थे, मैंने सोचा आपसे भी शेयर कर दूँ। ये वाला धागा कभी भी जब बॉबिन में होगा, मशीन कोशिश करें कभी ना चले, क्योंकि जो कि मशीन के अंदर हमारा पाँव, उसका प्रेशर फुट पे होता है, तो वो कभी ना कभी गलती से चल सकती है, जो कि का मैंने आपको नंबर भी दिखा दिया। अच्छा, अक्सर बहनों को तो अभी पता ही नहीं है कि मैं ड्रेसिंग मेनिया वाली ही अनीला हूँ। तो मैं ड्रेसिंग मेनिया और अनीलास फन व्लॉग एक ही बंदी का है, मेरे ही 2 रुख हैं मेरी कोई बहन नहीं चैनल चला रही। अच्छा जी, जो आपने देखा है कि अक्सर जो टेलर्स होते हैं उनके पास नलकियाँ अपनी पड़ी होती है, एक बड़ा सा डब्बा होता है जिसमें मल्टी कलर के धागे ले आते हैं, कहीं ना कहीं वो मैच हो जाता है। मैंने वो ढूंढने की कोशिश की थी, वो लालू खेत से मिलता है, यहाँ नहीं था सदर में। अच्छा जनाब, ये है टांका तोड़ने वाला सीम रिपर, और बड़ा वाला लिया है तो ज़्यादा बेहतर रह गया। इसका जो यू शेप होता है ना, उसमें कटर होता है। ज़रा मैं आपको दिखाती हूँ, मैं ढूंढ रही थी इसका कवर। ये वाला जो यू शेप है ना, इसमें कटर होता है, जहाँ पर आपको लाल बीड नज़र आ रहा है, उसको तो फिर आप कपड़े के साथ
साथ चलाते हैं। और जो पॉइंटी एंड होता है वो आपको स्टिच इसके अंदर से गुजारना होता है। और जब आपको ज़रूरत नहीं होती इसको यहाँ से बंद करें। ये छोटा वाला भी मिल जाता है, ज़रूरी नहीं है बड़ा वाला है तो हमने बड़ा ही वाला लेना है। ये मैंने सदर से लिया था, मुझे अच्छा लगा, हैंडी है। बस इतना ही सब कुछ मुझे आपसे आज शेयर करना था। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा